भारत की डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के ऐसे कौन से डॉक्टर हो सकते हैं जो आगे फटने के लिए तैयार होने वाले हैं? छुपे होने की आशंका है, वहां बाबा की एटीएस पहुंच जा रही है। भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो यहां हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं, लेकिन औरंगजेब वाली सोच। आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। इस्लामिक कंट्री बनाने की जो इनका प्रयास है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। एक गजवाए हिंद दारुल इस्लाम का सपना हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। उससे पहले ही उसको जहन्नुम भेज दिया जाएगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो, ऐसे आस्तीन के सांपों को, उनके आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाएगा। शक्ति से निपटना भी जानता है। चेहरे अब नपने वाले हैं। छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। बुलडोजर रुकने वाला है नहीं। डॉक्टरों की फौज का नकाब उतारने के बाद अब बाबा के टारगेट पर आ गए हैं घुसपैठिए। दिल्ली में हुए धमाके ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया था और उसी दिन से योगी ने ठान लिया, जो इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, अब उसका खेल खत्म करने का समय आ गया है। यूपी एटीएस ने ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया है। पहले नकली डॉक्टरों पर वार, अब अवैध घुसपैठ कराने वाले पूरे नेटवर्क पर सीधा प्रहार। अवैध नेटवर्क का खात्मा और प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसीलिए इस बार योगी किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब एटीएस की रडार पर वो पूरा नेटवर्क आ चुका है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं और यूपी में योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इन फर्जी डॉक्टरों की फौज उनके आकाओं और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का समय आ गया है। क्योंकि जिस नेटवर्क ने पिछले 2 सालों में अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान और मानव तस्करी का पूरा सप्लाई चेन मॉड्यूल बना रखा था, उस पर अब सीधा वार हो चुका है। जो फर्जी दस्तावेज बनवाकर, पहचान बदलकर और पैसों के दम पर अवैध घुसपैठ कराते थे, जो अभी तक अंधेरे में छुपे थे, वो गिरोह, वो बिचौलिए और वो शेल्टर देने वाले चेहरे अब नपने वाले हैं। अब बाबा ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन क्लीन अप। दर्शकों, प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ उनके संगठित गिरोह से निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। यूपी एटीएस लगातार ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद उनकी संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। खासकर बीते 2 वर्षों के दौरान ऐसे कुछ गिरोह का खुलासा हुआ जो घुसपैठ कराने के साथ भारतीय नागरिकता के दस्तावेज बनवाने और मानव तस्करी में शामिल थे। सीएम योगी ने प्रदेश में घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने और सत्यापन के बाद वापस उनके देश भेजने का आदेश दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी एटीएस बीते 8 वर्षों में करीब 200 बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार कर चुकी है। केवल बड़े शहर ही नहीं, छोटे जिलों में भी घुसपैठियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। वर्ष 2023 में एटीएस ने बलिया से मोहम्मद अरमान उर्फ अबू तलहा और अब्दुल अमीन को गिरफ्तार किया था, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को घुसपैठ कराने के साथ उनके आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाकर उनको विदेश भेजते थे। वहीं जुलाई 2023 में एटीएस ने अभियान चलाकर 74 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया था। एटीएस की कार्रवाई के दौरान म्यांमार से घुसपैठ करने वाले कई रोहिंग्या नागरिक भी दबोचे गए थे। केंद्र और राज्य सरकारें अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान का अभियान चला रही हैं,
यूपी इस दिशा में विशेष सतर्कता बरत रहा है। दरअसल बीते वर्षों में नेपाल सीमा के जिलों में अस्थिरता, फर्जी पहचान और घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। फर्जी पहचान के सहारे कई शहरों में बस रहे अवैध घुसपैठिए कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं और संसाधनों पर भी गंभीर दबाव डाल रहे हैं। वर्ष 2016 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद को बताया था कि करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में निवास कर रहे हैं। वहीं अवैध रोहिंग्या प्रवासियों की संख्या 40,000 से ज्यादा है। इससे लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी जैसे अधिक आबादी वाले शहर ज्यादा प्रभावित होते हैं। नेपाल सीमा से सटे यूपी के जिलों में अवैध प्रवेश, फर्जी पहचान और संदिग्ध गतिविधियों का जोखिम ज्यादा रहता है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में नेपाल सीमा के साथ ही बड़े शहरों में खुफिया एजेंसियां, एटीएस और अन्य सुरक्षा से जुड़े संगठन तेजी से सक्रिय हो गए हैं। डीएम और कप्तानों ने संबंधित अधिकारियों को विदेशी नागरिकों के हर दस्तावेज की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर स्थित जिलों में फर्जी पहचान पत्र के जरिए घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया है। इस पर यूपी में अवैध घुसपैठियों को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती ना बनने देने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर संदिग्ध गतिविधियों और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि घुसपैठियों के खिलाफ यह अभियान कानून व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और संसाधनों के प्रबंधन को मजबूत करने के साथ भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वहीं दिल्ली में हुए बम विस्फोट मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने और धमाके में संदिग्ध मॉड्यूल के यूपी कनेक्शन की आशंका के बाद यूपी एटीएस कई जिलों में लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनआईए से मिले इनपुट के आधार पर 10 से ज्यादा डॉक्टरों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनके संपर्क कथित रूप से संदिग्ध व्यक्तियों और डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और आदिल के साथ पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम उन सभी व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच कर रही है जिनका नाम कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल चैट या संदिग्ध मेडिकल रेफरेंस के माध्यम से सामने आया है। अभी तक की डॉक्टरों से पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं। कई डॉक्टरों ने संदिग्ध व्यक्तियों के फर्जी पते दर्ज किए जिन्हें सत्यापित करने पर गलत पाया गया है। कुछ मेडिकल जांच रिपोर्ट संदिग्ध हैं जिनमें नाम और उम्र मिलान नहीं कर रहे। कुछ डॉक्टरों के क्लिनिक असामान्य समय पर भी खुले पाए गए, जिसकी जांच जारी है। एजेंसियों को सबसे ज्यादा संदेह मेडिकल दस्तावेजों और रिपोर्ट्स पर है कि क्या ये दस्तावेज किसी पहचान को फर्जी तरीके से स्थापित करने के लिए किए गए थे। क्या इनसे किसी को अवैध तरीके से प्रवेश दिलाने में मदद मिली है। क्या फर्जी बीमारी का हवाला देकर संदिग्धों ने सुरक्षित क्षेत्रों में छुपने की कोशिश की है। एनआईए और एटीएस इसी बिंदु पर सबसे ज्यादा काम कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय भी एनआईए के संपर्क में है और मामले की प्रगति पर लगातार जानकारी ले रहा है। दर्शकों, योगी की टीम अब किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। आस्तीन के सांपों का इलाज अब अच्छे से होने वाला है और इसी की तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दर्शकों, ये जो डॉक्टरों की फौज जिस तरीके से जो इनकी इच्छाएं थी, इनकी जो मंशा थी, इन्होंने उत्तर प्रदेश को दहलाने की जो साजिश रची। अब कौन कौन वो लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे थे,
जो अधिकारी हैं वो बताते हैं ये जो घुसपैठिए जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में घुसे हैं ये सबसे बड़े गुनहगार हो सकते हैं। ऐसे लोग जो यहां हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, लेकिन ये लोग वो लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। और इसलिए योगी ये कह रहे हैं, दर्शकों बार बार ये कह रहे हैं, इन चेहरों को पहचानो, ये कौन लोग हैं। ये देखिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने दुनिया और भारत में सेवा को सौदे का माध्यम बना दिया है। वे लोभ, लालच और दबाव से भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, बाबा ये कह रहे हैं ये लोग चाहे कितनी भी साजिश कर लें, कितनी कोशिशें कर लें, बांग्लादेशी घुसपैठियों और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। विकास के लिए जमीन चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। दर्शकों ये देखिए, जो मैंने आपको बताया मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है। ये देख, फर्जी पहचान असली खतरा, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ उनके गिरोह भी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। यूपी एटीएस ने बनाई कार्रवाई की योजना। यूपी एटीएस जो कार्रवाई कर रही है दर्शकों, ये जब ये फर्जी डॉक्टरों की फौज जो कि फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं जाकर के फट जाते हैं। यानी और ऐसे कौन से डॉक्टर हो सकते हैं जो आगे फटने के लिए तैयार होने वाले हैं, उनको पहले से ही ढूंढो, उन पर कार्रवाई करो। इसीलिए यूपी एटीएस ये कार्रवाई कर रही है। यूपी में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, अभियान हुआ तेज, शहरों में सतर्कता बढ़ाई गई। यानी बाबा की पुलिस एटीएस दर्शकों लगातार कार्रवाई कर रही है। और ये मदरसों में भी एटीएस घुस चुकी है। आप देखिए, मदरसों को लेकर सख्त योगी सरकार, बच्चों मौलवी से लेकर मैनेजमेंट सबकी देनी होगी डिटेल। और इसके ऊपर देखिए ये विवाद भी चल रहा है। कुछ मौलाना हैं, मौलवी हैं जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनके अच्छे लगने से, नहीं अच्छे लगने से कुछ होता है नहीं। आप लोगों को मूर्ख बनाने का जो काम कर रहे हैं यहां उत्तर प्रदेश में ये होने वाला है नहीं। बाबा ये कहते हैं ये गजवाए हिंद दारुल इस्लाम का सपना हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, उससे पहले जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। ये यूपी में नया ठिकाना बनाना चाहते थे आतंकी। दिल्ली विस्फोट के बाद एक्शन तेज, ताबड़तोड़ छापे, यानी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है। जहां जहां ऐसे लोगों की छुपे होने की आशंका है वहां बाबा की एटीएस पहुंच जा रही है। ये बाबा जो मैंने कहा दर्शकों, वही वे लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तालिबानी व्यवस्था और दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। उससे पहले ही उनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। सुनिए क्या कह रही होगी। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं ये स्वतंत्र भारत में ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुनिए क्या कह रही होगी। स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था। जिन लोगों की सोच वही है,
जो यहां हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं, लेकिन औरंगजेब वाली सोच, तुष्टीकरण की राजनीति और उसी को करते हुए ये लोग यहां लोगों को मूर्ख बनाते हुए इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? ये वही मानसिकता इस्लामिक कंट्री बनाने की जो इनका प्रयास है। बाबा ये कहते हैं कि गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे, उससे पहले ही उसको जहन्नुम भेज दिया जाएगा। और दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं सबसे पहले राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, यानी हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं, अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। दर्शकों, योगी ये कहते हैं अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार और देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उनको सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। बुलडोजर के लिए देखिए लोग क्या कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बाबा ये कह रहे हैं बुलडोजर रुकने वाला है नहीं। आपको याद होगा वो बरेली का मौलाना जिस तरीके से भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उसके करीबी के घर पर बुलडोजर बाबा ने चलवा दिया। बीते 2 दिनों से लगातार बुलडोजर चल रहा है, उसका वो महल, आशियाना, वो मार्केट, उस पर बुलडोजर चला दिया। ये देखिए बरेली प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मौलाना तौकीर आरिफ की मार्केट पर चला बुलडोजर। ये देखिए, ये बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ की अवैध मार्केट पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात, यानी पुलिस तैनात है। दर्शकों, बुलडोजर चल रहा है, जो गलत है वो गलत है, और गलत को गलत ही कहा जाएगा, सही नहीं कहा जाएगा। ये जो डॉक्टरों की फौज है, ये सफेद कोट पहन करके लोग यहां हिंदुस्तान की धरती पर रह करके ये बम बना रहे थे। बम क्यों बना रहे थे? बाबरी विध्वंस, उसका बदला लेने के लिए। 6 दिसंबर को इनकी प्लानिंग थी, देश में खासकर उत्तर प्रदेश में कई जगहों को निशाना बना करके वहां धमाका करने की। लेकिन क्या हुआ, सुरक्षा एजेंसियां वो जिस तरीके से काम कर रही हैं, ये जो बड़ी अनहोनी हिंदुस्तान में हो सकती थी वो पहले से ही उसको डिफ्यूज कर दिया गया। दर्शकों, बड़ी बात यह है यूपी एटीएस की जो कार्रवाई है, बाबा ये कह रहे हैं, ये देखिए जहां जहां शक है वहां घुस जाओ, सोचो मत। जहां आपको लगता है, यानी ऐसे लोग छुपे हो सकते हैं, वो भले ही डॉक्टर्स, जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, या फिर सबसे बड़ी बात मदरसों में कौन लोग पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, और उनको फंडिंग कौन कर रहा है, ये भी अपने आप में बड़े सवाल हैं। इसी को लेकर के मदरसों में जांच चल रही है। और ये जो घुसपैठी है ये बॉर्डर के पार से, यानी जो बांग्लादेश से नहीं आ सके वो क्या करते हैं, नेपाल के रास्ते से आने का कुत्सित प्रयास करते हैं। तो फिर नेपाल सीमा के आसपास कौन कौन सी वो जगहें हैं जहां ये लोग छुपे हुए हो सकते हैं, इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। वो कौन लोग हैं जो यहां हिंदुस्तान की धरती पर रह करके यहां की गरीब जनता के हकों पर डकैती डालने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, ये वही कोशिश है कि ऐसे आस्तीन के सांपों को, उनके आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाएगा और उनको यहां से भगाया जाएगा। लगातार कार्रवाई जारी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री कार्यालय वो एनआईए के संपर्क में है, उसी के तहत यूपी एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है। आने वाले दिनों में दर्शकों क्या कुछ होगा उस पर रहेगी नजर, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।